बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को कि एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो नंबर 1 पे एलिमेंट है व्हाट इज़ गिवन, यानी कि द इनपुट, यानी कि आप कंप्यूटर को क्या इनपुट दे रहे हैं या यूज़र की तरफ से क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं कंप्यूटर को। नंबर 2 पे द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी प्रोसेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि द आउटपुट एज अ रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आपको क्या चीज़ मिलेगी या किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनपुट की बात की, तो बच्चों आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कंप्यूटर में इनपुट का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब ये होता है कि व्हाट द थिंग्स यूज़र इज़ गिवन टू द कंप्यूटर या टू द मशीन फॉर प्रोसेसिंग, कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर को क्या चीज़ दे रहा है इनपुट करने के लिए। हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इनपुट दे रहा है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। बुकिश डेफिनेशन देखते हैं पेज नंबर 91 पे। Input is such element of the problem statement that we give to the computer as raw material to solve problem. Input एक ऐसा एलिमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जिसको हम कंप्यूटर को देते हैं एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा। अब आपने यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आमतौर पर जब हम फ्लो चार्ट भी बनाते हैं तो उसमें हम कहीं पर वर्ड इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर वर्ड डाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर याद रखना है जब भी लफ्ज़ इनपुट या डाटा आए तो इसका मतलब ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब सवाल ये है, वो ये बता रही हैं कि इनपुट कहाँ से आता है। आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को लेके हमने किस तरीके से प्रोसेस करना है कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आउटपुट आ जाए। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 91 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर। अब इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने ये देखना है कि इन 5 सब्जेक्ट्स के गिवन आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। किसी बच्चे के 80 मार्क्स हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 75 हैं। अब अभी तक हमने इसको कोई प्रोसेस नहीं किया, ये जस्ट हमारे पास एक इनपुट है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड स्टेप की कि द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपके पास। यानी ये स्टेप हमेशा इनपुट के बाद आता है। पहला स्टेप इनपुट होगा, इनपुट के बाद आपके पास प्रोसेसिंग आएगी कि आपको जो इनपुट दिया हुआ है आपने उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। अब बुक में देखते हैं दिस इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्शंस और ऑपरेशंस ऑन इनपुट डाटा टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। ऑब्वियसली जब आपने कोई डिजायर्ड आउटपुट लेना होता है तो उसके लिए आपके पास इनपुट्स का होना ज़रूरी है, और जो भी आपके पास इनपुट्स होंगे आप उन इनपुट्स को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। अब उसको करने का तरीका क्या है। उसने कहा कि जो हमने पिछली एग्जाम्पल ली थी, जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब वो 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, उनके डिफरेंट मार्क्स हैं। अब उन मार्क्स के साथ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, तो हमने उन मार्क्स को लिखने के बाद हम इन पे अब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी अब हम उनको सम कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब जब सम करेंगे तो ये हमारी प्रोसेसिंग है। हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो प्रोसेसिंग है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। आपको स्क्रीन पे 2 चीज़ें नज़र आती हैं, या तो इनपुट नज़र आएगा या आउटपुट नज़र आएगा। उसके बैकएंड पे जो उस पर प्रोसेस किया गया है उसमें कौन से ऑपरेशंस इस्तेमाल हुए हैं या कौन से ऑपरेंड इस्तेमाल हुए हैं वो तो नज़र आएंगे, लेकिन किस तरीके से उसको प्रोसेस किया है वो कंप्यूटर के अंदर बैकएंड पे होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने यहाँ लिख दूँ 2 + 2। अब दिस इज इनपुट, ये इनपुट है, इज इक्वल टू 4।
ये क्या है, ये आपके पास आउटपुट है। लेकिन 2+2 ये इंसानी दिमाग तो ये बात को समझता है या अंडरस्टैंड करता है कि 2+2 4 होता है, लेकिन कंप्यूटर ने ऑब्वियसली इसको प्रोसेस किया है। हम भी प्रोसेस करते हैं, माइंड में सोचते हैं, वो इंटरनल होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी इसको इंटरनली तौर पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट देता है 4। लेकिन वो जो इंटरनल प्रोसेस करता है वो हमें नज़र नहीं आता। तो सिमिलरली अगर हम आउटपुट की बात करें तो व्हाट इज रिक्वायर्ड द आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज ऑब्टेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनपुट और आउटपुट की। आउटपुट इज द रिजल्ट। अब यहाँ एक और बात सॉरी आपको पहले बता दूं कि आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। द इनपुट इज आल्सो कॉल्ड डाटा, आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन which is obtained by processing the input data. It is called the solution. इसको हम solution कहते हैं। It is the change or improvement in the solution or behavior and the target or goal one is aiming for the problem statement. अब जो भी आपने प्रोसेस किया था, ये मैंने लेट्स सपोज 2 नंबर लिए या 5 नंबर लिए जो मैं आपको एग्जांपल दी है, उसका रिजल्ट आया 4, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। तो अब मैं आपको निशान लगवा देता हूं, आप सबसे पहले निशान लगा लें। पेज नंबर 91 के ऊपर जो इनपुट का पैराग्राफ है उसमें आपके पास इनपुट की डेफिनेशन है। तो सवाल मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकता है, डिफाइन इनपुट या व्हाट इज़ इनपुट या व्हाट इज़ मेंट बाय इनपुट या व्हाट डू यू नो अबाउट इनपुट। तो डिफाइन द टर्म इनपुट आ सकता है। तो उसका आंसर है इनपुट इज सच एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज आल्सो कॉल्ड डाटा। ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें आउटपुट क्या है, तो आउटपुट का आंसर जो है वो पेज नंबर 92 पे लिखा हुआ है। आउटपुट इज द रिजल्ट which is obtained by processing the input data. It is also called the solution और information। इसको हम solution भी कहते हैं और information भी कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज के इस टॉपिक में से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।